गाइस अभी फिर मैं एक क्वेश्चंस लेके आ गया आपके सामने और ये अपना चौथा टाइप है और ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि इसकी हिस्ट्री में आपको बता दे रहा हूँ। सामने भी लिखा है, आप देख सकते हो। आरआरबी आरपीएफ एसआई में ये 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको लगता है कि मेंसुरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाने वाला सेक्शन होगा, तो आप गलत है। मैं आपको बता दूं, नंबर्स ऑफ़ क्वेश्चंस इनके बहुत कम होते हैं, लेकिन श्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है कि इनकी श्योरिटी में एक क्वेश्चन ज़रूर इन्वॉल्व होता है। मैं इसमें एक त्रिभुज के बारे में बताने आया था आपको, जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है। दोस्तों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है कि बेस अगर 24 है यानी मिडिल में, और ये ज़्यादा है और ये सबसे कम है, तो इस केसेस में जिस त्रिभुज का आप निर्माण करोगे उसका ढांचा ऐसा होना चाहिए, ये वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भुजा सबसे बड़ी होती है, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा भुजा 25 आप ले लेंगे। बेस इसका थोड़ा सा बड़ा, उससे छोटा, इससे छोटा, यानी 24, और ये 7। इस कॉम्बिनेशंस का हिसाब आप रखेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा त्रिभुज के रूल्स में बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें ये ओवर कर जाएगा। तो इसमें जो इसने बोला है अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब साफ है कि इस त्रिभुज के एब्डोमेन पार्ट में यानी बीच में बिल्कुल एक कोई वृत्त है, उसकी रेडियस आपको बतानी है। ठीक है, आर का मान निकालना है। इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ दोस्तों। डायरेक्ट तौर पे फार्मूला ये होता है अपॉन एस, यही आर के बारे में बताता है। अब इसमें ये वाला हिस्सा क्या है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसको आप लोग 1/2 बेस इंटू हाइट बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है इनका हाफ पेरीमीटर है, जिसको एचपी बोलते हैं। हाफ पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देना आपका होता है। मतलब फाइनली हमको ये पता चला कि मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, बाकी दोनों को भाग दे देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है अभी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला काम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इस केसेस में मैंने इसको 24 माना था, ये 25 है, सॉरी ये 24 है, ये 25 है और ये 7 है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप करोगे तो 1/2, हाइट इसका 7 है, बेस इसका 24 है, ये 2 से 12, ये हो जाएगा 84। आप याद रखना 84 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और दूसरा इसका पॉइंट था, इसका पेरीमीटर हाफ निकालना था, इसका आधा क्षेत्रफल निकालना था। तो 7, 24, 25 है। आप इस तीनों को जोड़ लेंगे, 25, 25, 50 हो गया, एक कम हो गया, 49, 7, 56 हो गया। इसको आप हाफ करोगे, ये हो जाएगा 28। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला 28, ये इसका जो है वो एस है, मतलब हाफ पेरीमीटर। और ये वाला हिस्सा जो आपने निकाला था, ये इसका ये क्षेत्रफल है। अब इसमें इसको भाग दे देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम इसको कर ले रहे हैं फाइनली। हमारा 84 था ऊपर और नीचे था 28। इसको आप भाग दोगे, 28 दिया 84, 84 होता है। 3 जो आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शंस में। फाइनली दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसका मैं समरी बताता हूँ जल्दी जल्दी कि कैसे आप कर लेना। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल का शेप ये आएगा लगभग, ये 25, ये 24 और ये 7। इसके भीतर, इसके एब्डोमिनल पार्ट्स में, इंटरनल पार्ट्स में कोई सर्कल है जिसकी रेडियस के बारे में पूछ रहा था। ये बस यही फाइंड करना कि ये कितना होगा, ये वाला सेंटर से यहाँ से। जाहिर सी बात है, इसका एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, ये बटा यस। इसको बोलते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया, और ये होता है आपका हाफ पेरीमीटर, परिमाप जिसको बोलते हैं, एस मतलब। ठीक है, इसी दोनों को फाइंड करके भाग दे देना, आपको मिल जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल में आपको कुछ करना नहीं था। 1/2 आपको फार्मूला लगाना था, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि 1/2 में आपका 1/2 हो जाएगा। बेस आपका 24 और हाइट आपकी 7 है।
12, 12 7 84, 84 हो गया। और दूसरे सेक्शंस में मैंने आपको बताया था कि इसका पेरीमीटर का हाफ करना है, तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 25, 24, 49, 49, 756। हाफ करना था, आधा करना है, ये हो जाएगा 28। 28 में जब आप 84 से भाग देंगे जो अभी आया था, तो आपको ये 3 सेंटीमीटर्स ओनली मिलेगा। फाइनली ये आपका मैंने दोबारा रिपीट करके समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इनके फॉर्मूलेज वगैरह को रिवाइज़ कर लेना, एक बार देख लेना एग्जामिनेशंस में जाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और ये सब क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। दोस्तों इसको देख करके ज़्यादा आप डिसगाइड नहीं होना, क्योंकि आरआरबी जो है पेपर वगैरह कराता है, आरआरसी कराती थी पहले, आरआरबी भी, आरआरसी, सारे जो पेपर्स होते हैं मर्ज करके आजकल जो है कंबाइंड एनटीपीसीज वगैरह में ये सारी चीज़ें पेपर फ्रेम हो रही है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहीं भी क्वेश्चंस कभी भी सबमिटेड हो सकते हैं, कभी भी फ्रेम्ड हो सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एक पीवाईक्यू के रूप में, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं, उस फॉर्म में आप इसको देखें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।